Good morning, beautiful souls. Welcome in Rahat, the inner healing. Wish you all a great Thursday. And let's see what is the guidance for all of us today. So, according to the guidance, according to the cards, the guidance is listen to your inner voice and speak it out. First of all, the guidance is you are intuitive, you have all the answers within yourself. आपको जो भी पूछना है, जो भी जानना है, वो सब आपके अंदर है. अंदर से जो आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें. वो जो आवाज़ है वो डाउट नहीं है, वो किसी रीज़न से आप तक पहुंच रही है. सो प्लीज़ ट्राई टू लिसन योर इनर वॉइस. जो बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है. माँ सरस्वती की आराधना करें. जब भी कुछ ऐसा करें जिससे नॉलेज से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, डू रिमेंबर द नेम ऑफ माँ सरस्वती और उनको प्रार्थना करें कि वो जो भी ज्ञान आपको दे रही हैं वो आपके अंदर जो समा रहा है ज्ञान वो परमानेंट हो, थोड़ी देर के लिए ना हो. और जैसे कि कल भी रीडिंग में था कि अपनी माँ से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, अपनी माँ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, माँ की बातों को सुनें, उनकी बातों को इग्नोर ना करें, बहुत ज़्यादा नॉलेज लें और अपनी फ्री विल यूज़ करें. जो नॉलेज, जो चीज़ें, जो इंट्यूशंस आपको हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फीलिंग आ रही है, कोई भी किसी भी तरह की इंट्यूशन आप फील कर रहे हैं, तो उसमें जो फील हो रहा है उसमें कोई डाउट मत आने दें, अपनी फ्री विल को यूज़ करें. You are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitations through the loving energy of openness. अपने आप को खुलकर सामने लेकर आएं, अपनी फ्रीडम को, फ्री विल को यूज़ करें. फ्रीडम मतलब आपके मन में जो चीज़ें आ रही हैं, जो ख्याल आते हैं, जो चीज़ें, जो आंसर्स आते हैं, उनको अपने किसी लिमिटेड थॉट्स की वजह से, लिमिटेड बिलीव्स की वजह से डाउट ना करें उन पर. हो सकता है आपको जो समझ इस टाइम नहीं आ रहा है, लेटर ऑन आपको ये समझ आएगा कि ये जो फीलिंग आई थी ये क्यों आई थी, ये जो आंसर मुझे मिल रहा था ये क्यों मिल रहा था. हो सकता है अभी वो सही टाइम ना हो जिसकी वजह से आपको जो आंसर्स हैं अभी समझ नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप उन पे ट्रस्ट करेंगे, स्पेशली आज का दिन, आपको कोई भी फीलिंग ऐसी आती है तो उसको इग्नोर ना करें. जैसे आज के लिए रीडिंग है तो आज के लिए एक मैसेज यही है कि आज जो भी इंट्यूशन आएगी, जो भी गट फीलिंग आपको आएगी, उसको फॉलो करें, उसको इग्नोर ना करें. अगर आज पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम में है तो माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए अपना काम शुरू करें, अपनी पढ़ाई शुरू करें. अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अगर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती को ध्यान में ज़रूर रखें. और जब जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आ रही है उसमें द थर्ड कार्ड इज़ ऑथेंटिसिटी. और थर्ड कार्ड फिर से यही बोल रहा है, जो फीलिंग आ रही हैं स्पीक देम अप. जो भी मन में आ रहा है उसको मन में दबा के ना रखें. हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी को वो बुरा लगे, हो सकता है आपके लिए वो थोड़ी देर के लिए ऐसी चीज़ हो जो आपको बोलना बहुत मुश्किल लग रहा है, जो आपको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन लेटर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया. आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा कि अगर आप उस टाइम ऐसा करते तो आपको ये फेस ना करना पड़ता. जो भी मन में आता है, जो फीलिंग आती है, उसको बोलने की ज़रूरत है, मन में रखने की नहीं ज़रूरत है. क्योंकि बाद में आपको जब कभी ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान कोई ऐसा है जिसको बुरी लग सकती है, तो एक ऐसे तरीके से आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह दें. अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बाहर लाएं. कुछ लिमिटेड बिलीव्स की वजह से, जो आपने अपने मन में बना कर रखे हैं, उनकी वजह से उस
प्यार को, उस उस वार्मथ को कम ना होने दें जो आपके अंदर है। और क्योंकि बेटर है कि आप उस टाइम जो आपके मन में आ रहा है ना, वो फीलिंग एक्सप्रेस कर दें, बजाय कि बाद में आपको पछतावा हो या बाद में आप और ज़्यादा तकलीफ़ फेस करें, आपको खुद के ऊपर गुस्सा आए कि मैं उस टाइम ऐसा कर देता या कर देती तो बेटर होता। तो जो भी मन में आ रहा है उसको एक तरीके से सामने रखें, ताकि दूसरों को भी बुरा ना लगे और आपको भी हल्कापन फ़ील हो, आपको भी लाइट फ़ील हो। और ये कार्ड जो कह रहा है वो सिर्फ यही बोल रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट योर इनर वॉइस। उसको इंट्यूशन बोल दें, उसको गट फीलिंग बोल दें, जिसको जो भी लैंग्वेज इजी लगती है इस फीलिंग के लिए, वो उसी फीलिंग में इस बात को समझें कि क्या अंदर की आवाज़ को आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो प्लीज़ अब इग्नोर ना करें, अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनें, क्योंकि जो अंदर से आवाज़ आ रही है वो कभी भी फेक नहीं हो सकती है, वो झूठी नहीं हो सकती है, वो वहम नहीं हो सकता है। ट्राई टू ट्रस्ट योर इनर वॉइस। So this was all for today. I hope you all can resonate with the guidance. Love you all. Stay happy, stay healthy, stay safe, and please keep smiling no matter what. Love you all. God bless you all.